राष्ट्रपति बहाना है क्या? विपक्ष को दम दिखाना है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इम्तियाज जलील साहब, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, एआईएमआईएम के, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के भी होंगे। जूही विश्वास जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन टीएमसी की हैं आप, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धीरेन्द्र कुमार, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, चूंकि विपक्ष की ओर से सीधा आरोप लगाते हुए कहा गया है ये राष्ट्रपति का पद बीजेपी के लिए सिर्फ दिखावे का रह गया है, क्या है इस पर जवाब आपका? सुधांशु जी, उनसे उद्घाटन क्यों नहीं? देखिए, समस्या यह है कि कोई भी अच्छी चीज हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हिंदी में शब्द होता विघ्न संतोषी, यानी किसी भी शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करके ही उन्हें संतोष प्राप्त होता है। कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दलों की स्थिति लगभग यही हो गई है। आज बताइए कितना बड़ा परिवर्तन का काल है, स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। हम आज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश हो चुके हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम कहे जाते हैं, ये तो ये भी मानते थे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यदि संपूर्ण भारत नए स्वरूप में उभर कर सामने आ रहा है तो उस भारत की सत्ता का संचालन जिस लोकतंत्र के मंदिर से बैठकर होता है वो नए स्वरूप में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों आवश्यक है कि वही संसद भवन जिसकी की स्थापना आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी थी, जिसके उद्घाटन इरविन ने किया था, वाइसरॉय इरविन ने किया था, हमारे लिए वह ठीक था, परंतु 21वीं सदी के नए भारत का नया स्वरूप। अभी प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर होके आए, आप देखिए, चाहे हिरोशिमा में बैठकर आतंकवाद के विषय को लेकर भारत की स्वीकार्यता हो, या पापुआ न्यू गिनी में जिस ढंग का सम्मान वहां के प्रधानमंत्री ने दिया, अथवा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो दिया, या जो बाइडेन ने जो दिया, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक हर्ष का विषय होना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे राजनीति से परे रखना चाहिए, क्योंकि संसद भवन किसी पार्टी की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। जिसको ये देश की जनता सत्ता सौंपेगी उसको होगी, परंतु इनके साथ समस्या ये। तो और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो जब इंदिरा जी ने पार्लियामेंट एनेक्सी की शुरुआत की थी तो वो क्या था भाई? वो प्रधानमंत्री नहीं थी। राजीव गांधी जी ने पांडे तो कहते नहीं वो नहीं था। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, इसका उद्घाटन वाइसरॉय इरविन ने किया था। इरविन क्या थे भाई? एग्जीक्यूटिव हेड ही तो थे। वॉज ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? नो। तो भाई अंग्रेज का जमाने में आपकी बड़ी आस्था है, इसलिए मैंने अंग्रेज के जमाने का उदाहरण भी दे दिया और आपके प्रथम परिवार के जमाने का भी उदाहरण दे दिया। परंतु मैं तो उल्टा कहता हूं। अच्छा, एक कार्य बता दे विपक्ष वाले जिसपे इनको आपत्ति न रही, ये बताएं कोई भी एक कार्य पिछले 9 वर्षों में भारत का इतना सब कुछ बदलाव दिखा, एक कार्य जिसमें इनको आपत्ति न रही हो। जिनको सदा सर्वदा आपत्ति रही है उनकी आपत्ति को मुझे लगता है उनकी आपत्ति की निष्पत्ति और व्युत्पत्ति पर मुझे बहुत ज्ञान देने की आवश्यकता है। मैं अब जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी, बिना देर किए सीधे आपके पास आते हुए, शुभ मंगल के इस घड़ी में आखिर ये विघ्न क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे ना। 1927 में जो पुरानी संसद थी उसका उद्घाटन वायसराय ने किया था। ये देश की हमारी संसद है, आजादी के बाद बनी हुई संसद है। इस पर 19 विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस अपने सुर में सुर क्यों मिला रही है? मोदी ये निशाना है, इसलिए राष्ट्रपति को सामने लाना है। सबसे पहले तो मैं पूरे तौर से हमारा विरोध क्या है वो मैं बताना चाहती हूं। बिल्कुल कोरोना काल के दौरान इस तरह के खर्च का हमने विरोध किया। हमने सोचा कि इस समय गरीबों की जेब में पैसा डालना चाहिए, सरकार ने वो नहीं किया। उसका नतीजा सबके सामने, भुखमरी और गरीबी हमारे देश में सिर चढ़कर बोल रही है। बेरोजगारी पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, बगले झांकते, छोड़िए उस बात को। हमने फिर भी कहा कि चलो ठीक है, हम जो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए 19 पार्टियों का, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, हम शामिल होंगे। लेकिन जो अब हो रहा है इस देश में वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। क्या हो रहा है अब इस देश में? इस समय इस देश में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार कर एक दलित राष्ट्रपति बनाया गया। आपने उसका बहुत चर्चा करी, सब कुछ किया, नींव डालते वक्त उनको नहीं बुलाया गया। अब यह गौरव की बात है कि एक ट्राइबल महिला हमारी राष्ट्रपति है। महामहिम मुर्मू को दरकिनार करके, उनको उनके हक से वंचित करके प्रधानमंत्री क्यों करना चाहते हैं इसका इनॉग्रेशन? और क्या यह सिर्फ टोकनिज्म नहीं है कि उनके वर्ग को आप दर्शाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोग गला फाड़ फाड़ के चीखेंगे,
माफी मांगो। आज उनको उनके हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि संसद बुलाया भी जाएगा राष्ट्रपति के आह्वान पर, और प्रोरोग भी उसको सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। उसको सानेडाई एडजर्न स्पीकर और वाइस चेयरमैन कर सकते हैं, लेकिन प्रोरोग भी राष्ट्रपति करता है, बुलाया भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जाता है, शुरू भी राष्ट्रपति के जॉइंट सेशन से होता है। तो ऐसी हालत में को लेकर है राष्ट्रपति जो संविधान की अभिभावक है, हाँ। जो फर्स्ट सिटीजन है, लेट मी फिनिश, जो फर्स्ट सिटीजन है, उनको दरकिनार करके आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप नहीं मानते कि यह असम्मान है, यह आपत्तिजनक है, यह अवमानना है, यह घोर अपमान है राष्ट्रपति का? बताइए मुझे ये बात। और एक बात मैं और अब बता दूं, इसमें कोई विपक्षी एकता नहीं है। 19 पार्टियों को यह लगता है कि संविधान की तार तार करके एक राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, और इसलिए सब लोग इसके एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आने वाला इतिहास जो है ना, वो इमारतों से नहीं बनता है, वो इरादों से बनता है। भगवान करे इनको समझ में आए कि इरादे बुलंद होने चाहिए। और अगले आंसर में आपको बुलंद इरादों की तस्वीर भी दिखाऊंगी।